हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आई हूँ कल के 3 वीडियोस के समर के 3 वीडियोस के कमेंट्स लेके। और मेरे अपना ब्लॉग भी मैंने जो छोड़ा था उसके भी मैं कमेंट्स पढ़ूंगी, क्योंकि उसमें मुझे काफ़ी कमेंट्स मिले हैं। और मेरे कल के कमेंट्स के वीडियो में भी कुछ कमेंट्स होंगे, तो वो भी मैं पढ़ के सुनाऊंगी। तो मेरे इस वीडियो में प्लीज़ बने रहिएगा एंड तक, और अपने कमेंट्स को ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए, आप लोग का मैं कमेंट्स पढ़ना चालू करती हूँ। सबसे पहले जिसमें गुनगुन के पापा आए अपने दामाद की कान खिंचाई करने, वो वाला वीडियो का कमेंट्स आपको पढ़ के सुनाती हूँ। तो सबसे पहले शशि जी ने मैसेज किया है, बहन जी बिल्कुल सही कह रही हैं, एक एकदम एकदम राइट। युवान तो बिल्कुल एकदम अलर्ट बैठे रहता है टाटा बाय बाय करने के लिए। भाई सही में वो हमेशा वेट करता है कब मम्मा बोलेगी कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद ही टूट पड़ो पड़ाक से मेरे को तरफ कैमरा फोकस करो, नहीं तो मेरा एकदम पूरा हालत ख़राब कर देगा। इसलिए उसको देखते ही जैसे सामने आता है ना, उसको देखते मुझे खुद हंसी आ जाती है। लो भाई, अब तुम ही बात कर लो। अगर उसका बस चले ना तो वही पूरा ब्लॉग बना ले, मुझे कुछ बोलने का मौका ही ना दे। बक बक करने में तो एक नंबर है वो। फिर मेरी खुशी बहन ने मुझे लाइक और ऐसे दिया है, थैंक यू सो मच। उसके बाद गीता जी ने, सिस्टर आप सही बोल रहे हो, लिखा है, और हार्ट भी दिया है बहुत सारे, थैंक यू गीता जी। फिर रेणु गुरंग जी ने मुझे बिल्कुल सही बोला सिस्टर, और हार्ट भी दिया है, थैंक यू सो मच। फिर विनीता जी ने लिखा है, गुनगुन के पापा की बहुत ये बड़ी गलती है, दामाद को कोई ससुर मारता नहीं है, गुनगुन चुप से बैठी हुई है, उससे कोई फर्क नहीं, ध्रुव पिट रहा है इधर। हाँ, ये बात आपने सही कहा। उसको क्या आता जाता है, उसको सिर्फ समर से मतलब है। और समर को भी जब पीटता था उसके पापा और उसके भाई, वो तभी भी कहाँ बोलती थी। उसको कोई आता जाता नहीं है, कोई भी मार खाए, बस वो समर समर करना जानती है। आपने मुझे हाथ भी दिया है, थैंक यू विनीता जी। फिर कंचन जी ने लिखा है, बिल्कुल आपने सही बोला है, कहने के लायक कोई शब्द नहीं है, इनका रिवाज है कि थप्पड़ से दामाद का स्वागत करना। ध्रुव इज़ अ वेरी गुड मैन। नागिन कैसी बोली बैन जाती है, आई लव यू बाबू, बाय बाय, बहुत अच्छा करता है, गुड बॉय, आई लव यू, थैंक यू सो मच कंचन जी। उसके बाद गंगा जी ने लिखा है, कई दिनों से गुनगुन के पापा का हाथ में खुजली हो रही होगी, इसलिए ध्रुव सामने दिखा, बस उसी पर बरस पड़े। ठीक कहा, खुजली तो हो रही होगी इसलिए ना, पता नहीं क्या हो जाता है, मेरा प्रेशर हाई हो जाता है, क्या हो जाता है। अब फिलहाल हार्ट अटैक नहीं आ रहा है, हार्ट अटैक भी आएंगे तो ऐसे ही बैठे रहेंगे वो। फिर मैं देख लेती किसी का मैसेज अगर ये वीडियो में रह गया हो। तो रत्ना आंटी का है, उन्होंने लिखा है, बुढ़ा थप्पड़ मार के दामाद को स्वागत करता है, इसी से संस्कार, झूठी अनकल्चर्ड परिवार का कल्चर। देखना एक दिन समर का तारा ध्रुव, हाँ समर की तरह ध्रुव भी भाग जाएगा। एकदम सही कहा। फिर जयश्री बहन ने लिखा है, गुनगुन के पापा समर को पैसे देते हैं इसीलिए थप्पड़ मारते हैं, लेकिन ध्रुव को फ्लैट दिए इसीलिए पहली थप्पड़ जम से मारा, बुढ़े को कोई काम धंधा नहीं। हाँ, ये बात तो पॉइंट करने वाली है, पॉइंट टू बी नोटेड। जयश्री बहन ने एकदम सही कहा, समर को पैसे देते हैं तो समर को मारते हैं, अब ध्रुव को फ्लैट दिए हैं तो ध्रुव को ही मार खाना पड़ेगा। आज ध्रुव, इसे तो मैंने कल कहा जयश्री बहन, कठपुतली मत बन जाना, क्योंकि उसको देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि अब वो भी नेक्स्ट कठपुतली समर की तरह बनने वाला है। तो आप लोगों ने सबने सही कहा, गंगा जी ने भी सही कहा, रत्नांश ने भी सही कहा। श्री गोपाल जी ने लिखा है, बहुत दिनों के बाद लिखा है, ध्रुव डूब मरो, घर से दूर हो गया और गुनगुन के घर वालों की मार खा रहा है, समर तो संभल गया, गुनगुन के बाप के एहसान के नीचे समर ने भी खूब मार खाई, और ध्रुव भी। वाह, क्या है इस गंदी लड़की में कि अपना जीवन खराब कर रहे हो। सही कहा एकदम भाई साहब, आपने सही कहा, क्या है इस लड़की पे, सब मरे पड़ते हैं इसके ऊपर। अब देख लेती हूँ किसी का मैसेज अगर रह गया हो। नहीं, इसमें मैंने सारे मैसेजेस पढ़ लिए। अब आती है रोटी की बारी, जिसमें जली रोटी, सूखी रोटी, ये रोटी वो रोटी है, भगवान रोटी ही रोटी। ये कोई मुद्दा होता है झगड़ा करने का? इनको एक्चुअली वीडियो बनाना है, कुछ भी करके वीडियो बनाओ, चाहे झगड़ा करके चाहे प्यार करके, कोई भी चीज़ करके बनाओ। इसमें मैं पढ़ लेती हूँ। सबसे पहला मैसेज है मुस्कान शेख जी का, उन्होंने लिखा है, राइट मैम, स्माइली, थैंक यू सो मच। गीता जी ने लिखा है, राइट सिस्टर, और हार्ट दिया, थैंक यू सो मच। कंचन अरोड़ा जी ने लिखा है, राइट बताया, थैंक यू सो मच। जोसफिन जी ने लिखा है, एक्चुअली द चपाती वॉज स्टेल, द नेक्स्ट चपाती वॉज रॉ। Then you have written, just finding excuse against Radhika. Exactly, Josephine ji. These are all bullshit excuses.
ये सब लड़ाई करने के फालतू फालतू तरीके ये लोग अपना रहे हैं। गंगा जी ने लिखा है यहाँ राधिका गलत है। राधिका गलत है, हाँ राधिका गलत है। राधिका को पहले ही गरम रोटी बना के दे देना चाहिए था, क्या ज़रूरत था। एक्चुअली क्या है ना गंगा जी, राधिका भी खुन्नस खाई अपनी सास के ऊपर। जब भी सास का चेहरा देखती होगी ना उसको लगता है यही वही है जिसने गुनगुन का साथ दिया था मेरा साथ छोड़ के। यही कारण से इसी कारण से उसके अंदर खौलते हुए एकदम खून ने उसको एकदम मजबूर कर दिया कि लोग गरम रोटी की जगह सूखी रोटी खाओ इसलिए दे दी। अब उसके बाद चंद्रवती जी का मैसेज लिखा है, बुढ़िया को गुनगुन चाहिए इसलिए राधिका की शिकायत समर से करेगी। गुनगुन को यहाँ ले आना है, सठिया गई है मोटी सठिया तो गई है, यही तो हाल है सठियाने का। उसके बाद मैं देख लेती किसी का मैसेज अगर रह गया हो। जयश्री बहन का है, बुढ़ी के कर्म अच्छे नहीं हैं इसलिए कच्ची रोटी जली रोटी मिल रही है। पहली बात तो ये है, और राधिका से बदला लेने आई है। बुढ़ी को राधिका को भगाना है। ये तो मेन बात है। अब उसके बाद मैं सबका मैसेजेस पढ़ ली हूँ। अब मैं जा रही हूँ अपनी दूसरी वीडियो की ओर, जहाँ पे फिर आएगा इस पुलिस जी। पुलिस को तो काम धाम है नहीं, जब देखो मुंह उठाए गुनगुन के पास चले आते हैं। इसे तो मैंने कहा भाई गुनगुन सबसे सेफेस्ट जगह पुलिस का घर, वहीं जाके रहना। उसके बाद इसमें मैं मैसेजेस पढ़ने जा रही हूँ। सबसे पहला मैसेज है गंगा जी को लिखा है, पुलिस वाला से सट कर बैठी है और आप भैया बनाने बोल रहे हो। हाँ यही तो मेरी गलती हो गई गंगा जी। मैं लास्ट में मैंने बोला अब भैया बनाओ या कुछ और, वो तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि गुनगुन से तो आदमी देखते खुजली होती होगी हाथ में, इसलिए अब क्या बोलूँ उसके आगे। कंचन जी लिखा है, वेरी गुड नाइस बोला, थैंक यू सो मच। सुकुमार जी ने लिखा है, एग्जैक्टली थैंक यू सो मच सुकुमार जी। गीता जी ने लिखा है, वेरी नाइस सिस्टर, आपने सही बोला है, थैंक यू सो मच। मुस्कान जी ने लिखा है, यू आर राइट मैम, यू आर राइट मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फिर जोसफिन जी ने लिखा है, I have never seen a woman like Gungun. Planning will never stop Gungun telling Radhika's mom, this is Samar's baby. He will come here. That means she is still going to try her best to get through Samar. Exactly. She's trying. ये सब trying का एक पैतराबाजी है। सास को ब्लेम करना, ये करना, वो करना। अरे सास जो भी की तुम्हारे गलती से ही ये सब कर रही है। पहले तो ध्रुव की मम्मी ऐसी नहीं थी, अचानक से ऐसी हुई क्यों? क्योंकि तुम ऐसी हो इसलिए ध्रुव की मम्मी चेंज हो गई। तो अब तुम बदलो, ध्रुव की मम्मी बदल जाएगी। तुम अपने प्यार मोहब्बत दो अपनी सास को, ये सब नहीं है, इनको खाली समर चाहिए। फिर सुकुमार जी ने लिखा है, वुड यू गो विद अ पुलिसमैन टू गो टू द डॉक्टर? नेवर नेवर नेवर। यस, दिस पुलिसमैन इज अ पुलिस, अ लॉयर, अ डॉक्टर एंड अ पार्ट taking interest in Gungun's life. He has no other duties to perform. Waste of public money to engage action Elcrim for public duty, and without the escort of a lady officer, she has gone away for medical checkup. Loose character woman. Exactly, loose character woman. कुसुम कुमारी जी ने लिखा है, गुनगुन जैसे चलाक लोमड़ी समर की गर्मी से नहीं, घर में से नहीं रही। गुनगुन ये तो असली पुलिस वाला नहीं है, क्योंकि मेरे पापा को पुलिस वाले हैं, मुझे पता है। पुलिस का काम, गुनगुन ब्लीडिंग जा रहा है, हॉस्पिटल क्यों नहीं जाती? पैर पर पैर चढ़ा कर बैठी है, ये सब ढूंढ कर रही है, ढंग कर रही है। सिस्टर वेरी गुड, आपका बेटा स्कूल जाने लग जाएगा। बेटे को नानी की तरफ से टाटा बाय बाय। थैंक यू सो मच कुसुम जी। उसके बाद मैं देख लेती हूँ किसी का मैसेज अगर रह गया हो। सबका मैसेजेस तो मैंने पढ़ लिया है भाई, किसी का तो मैसेज नहीं है। नहीं, सबका मैसेज मैंने पढ़ लिया। अब मैं जा रही हूँ अपने खुद के पर्सनल व्लॉग की ओर। उसके पहले मैं देख लेती हूँ कमेंट्स, कल के कमेंट्स के वीडियो में मुझे कुछ मैसेजेस मिले हैं कि नहीं। नहीं, कल के कमेंट के वीडियो मेरे पास कुछ भी मैसेजेस नहीं हैं। अब मैं देख लेती हूँ मेरे पर्सनल व्लॉग में कोई मैसेजेस मुझे मिले हैं। हाँ, पर्सनल व्लॉग में मुझे बहुत सारे मैसेज मिले। सबसे पहले मैं शशि जी का मैसेज पढ़ूँगी। उन्होंने लिखा है, जैसे युवान जो है उसे क्यूट है, वैसे उसका सारा सामान क्यूट है। पढ़ाई में भी अच्छा हो जाए तो बहुत अच्छा बेटा हो जाएगा। सही कहा शशि जी, पढ़ाई में बस ही अच्छा हो जाए। पढ़ने बैठता ही नहीं है, पढ़ना चाहता ही नहीं है। थोड़ा सा कलरिंग करेगा, भाग जाएगा खेलने के लिए, समझ में आता है क्या करेगा। इसकी दीदी इससे पूरी ऑपोजिट थी पढ़ाई के मामले में। फिर शशि जी ने लिखा है, ट्विंकल भी बहुत अच्छे से पास होगी, परेशान ना हो। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने कह दिया ना, बस कल है रिजल्ट वाला दिन, कल तो देखा जाएगा क्या होगा।
फिर गीता जी ने लिखा है वेरी नाइस सिस्टर, सो क्यूट बेबी, थैंक यू सो मच गीता जी। कंचन जी लिखा है आई एम वेरी नाइस फुल स्कूल किड, गॉड ब्लेस यू, आई एम हैप्पी, आप कंग्रेचुलेशंस बाबू, बाय बाय, आई लव यू, थैंक यू सो मच कंचन जी। जोसमिन जी लिखा है वेरी नाइस फुल स्कूल किड, नाउ युवान इज एक्साइटेड, 1 week he will go happily when he sees mama not in front, then the trouble will start, yes, on that I will make a video। जो इसने किया था ना फर्स्ट डे कल, मतलब बोलने लायक नहीं है, इतना रोना इतना रोना, क्या बोलूँ। उसके बाद ब्रजेश जी के आईडी से विनीता जी ने मैसेज किया है, ओह हार्ट भेजा है, थैंक यू सो मच विनीता जी। गंगा जी ने लिखा है वाओ कितने छोटे यूनिफॉर्म हैं, क्या हमको भी दोगे बेटा बाड़ी, बेटे गोपाल, बाय बाय। थैंक यू सो मच गंगा जी। हाँ किसी को नहीं देगा, वो अपना कोई चीज़ शेयर नहीं करता किसी से। फिर आपने लिखा है अब लड्डू गोपाल को आपकी वजह से व्लॉग में रौनक आती है, खुश रहो बेटा, बाय बाय विथ हार्ट, थैंक यू सो मच गंगा जी। विनीता जी ने फिर लिखा है ट्विंकल बेटी मेरे युवान बेटे को बोलने दो, तब तक के लिए बाय बाय, बेचारा बहुत परेशान रहता है बाय बाय के लिए, बहुत ज़्यादा। फिर रत्ना आंटी ने लिखा है युवान ये ड्रेस शूज़ पहन के तो मास्टर से मिस्टर हो जाएगा, कितना ब्यूटीफुल लगेगा, ये सोच रही कितना सुंदर परिवार हो बेटी, संभाल के रखो, तुम्हारी बेटी भी बहुत अच्छी है, उसकी ड्राइंग एंड पेंटिंग मैंने देखा खूब खूब सुंदर है, देखना उसकी रिजल्ट भी बहुत अच्छी आएगी, दोनों बच्चे के लिए बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद, थैंक यू सो मच आंटी, आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो बस मेरा कोई चिंता नहीं है। फिर जोसन ने लिखा है दे शुड हैव गिवन 2 shirts, यस यस दे आर 2 pair of clothes, शर्ट पैंट, दे आर 2 pair of clothes। फिर रत्ना आंटी ने लिखा है एक वीडियो में तुमने बोला था कि युवान सिर्फ ओट्स एंड दूध खाता है, हाँ अभी भी वही चल रहा है उसका, लेकिन युवान को ज़्यादा ओट्स मत खिलाओ, ओट्स खाने से वेट लॉस होता है, कुछ दिन बाद देखोगी युवान और पंछी एक साथ उड़ते रहेंगे, अगर हमारे घर तुम्हारे घर के आसपास होता ना तो हम ऑब्वियसली तुम्हारी पकोड़े से शेयर मांगते, पकोड़ा पुचका ये सब मुझे बहुत पसंद है, खुश रहो, अरे आ जाइए मेरे घर में, कितनी ही दूर हैं, हम लोग साउथ की तरफ रहते हैं, आप नॉर्थ की तरफ रहते हैं, आ जाओ बस मेट्रो पकड़ो, गोड़िया उतरो, आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये एक आंटी आपने सही कहा है वेट लॉस होता है, पर मैं जितने डॉक्टर से कंसल्ट की हूँ, पेडियाट्रिक डॉक्टर्स हर कोई बोलते हैं अगर आपका बच्चा चावल या रोटी में इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, दूध ओट्स में इंटरेस्ट दे रहा है तो वही खिलाओ, एटलीस्ट बच्चा एक्टिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर भूख का दवाई कोई नहीं देना चाहता, मैं चाहती हूँ कि युवान को कोई भूख का दवाई दे, मगर कोई पेडियाट्रिशियन डॉक्टर नहीं देता, तो मैं हेल्पलेस हो जाती हूँ। अगर आप लोग के पास कोई उपाय हो बच्चे को चावल कैसे खिलाऊं समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ मुझे थोड़ा बताइएगा। बस मेरे इतने ही कमेंट्स थे और कमेंट्स नहीं हैं। आई होप आप लोग मुझे ऐसे प्यार सपोर्ट करोगे और मैं आज का फिर घर का ब्लॉग छोड़ूंगी, प्लीज़ 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 देखना। युवान फर्स्ट डे स्कूल जा रहा है ओरिएंटेशन के लिए, आज से सेकेंड डे है, तो चलिए अपना वीडियो मैं एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।